आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ मौजूद हैं। आइए उनसे समझते हैं कि टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल की जर्नी आने वाले समय में कैसे रहेगी, क्या है वो नई टेक्नोलॉजीज जिस पे कंपनी काम कर रही है। गिरीश, आपको बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हमें इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक पे गाइड कीजिए। देखिए, उम्मीदें काफ़ी सारी थी, पिछले साल से ये सब कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के अच्छे ग्रोथ नंबर्स की उम्मीद कर रहे थे। आप कैसे देख रहे हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ से, और अभी तक जो हम इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं देख पाए हैं उसके पीछे की वजह क्या है? तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 25 आपने जैसे बताया कि नंबर्स ज्यादा ग्रो नहीं हुए हैं। साधारणतः 10 लाख तक इंडस्ट्री वॉल्यूम रही है दोनों साल, FY19 और FY25। लेकिन FY19 में जो ट्रक बिक रहे थे और FY25 में जो ट्रक बिक रहे थे ये हायर टनेज वाले थे। इसलिए अगर हम कितनी टनेज कैपेसिटी सेल हुई है मार्केट में देखेंगे तो FY25 FY19 से 35% ज्यादा था। तो इतनी ग्रोथ मार्केट में हुई है टनेज कैपेसिटी में। अभी हमें ऐसा लगता है कि टनेज कैपेसिटी जो शिफ्ट हो रहा है हायर टनेज, वो बहुत सारे हद तक पीक तक पहुंच गया है और इसके बाद हमें जो दिखेगा वो एक वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। अभी वॉल्यूम ग्रोथ आगे कैसे होगा तो देखिए, GDP ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट या सीमेंट, स्टील, एक्जिम, कोल, माइनिंग, ये सब सेक्टर्स में अच्छा हो रहा है। तो इससे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री देयरफॉर एक 3 या 5 साल के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सिंगल डिजिट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में ग्रो होगी। ओके, बट गिरीश, अब EV बसेस की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और साथ ही गवर्नमेंट का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है नए टेंडर्स लाने में। यहाँ से किस तरीके के आप टेंडर ओपनिंग या पार्टिसिपेशन की उम्मीद कर रहे हैं और EV बसेस के लिए क्या ग्रोथ रोड मैप है? तो EV बसेस में देखिए, पहला जब टेंडर आया था CESL का, उसमें टाटा मोटर्स ने एकदम एग्रेसिवली बिड किया था क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट का जो इंटेंट था कि लास्ट माइल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम कैसे डीकार्बनाइज करें, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना था। तो हमने वो टेंडर जीत लिया। अराउंड 3600 बसेस हमने अभी तक सप्लाई की है, 10 सिटीज में रन हो रही है। 31 करोड़ से ज्यादा किलोमीटर हमने ये गाड़ियां टोटल चलाई है। तो हमने अच्छा एक्सपीरियंस गैदर किया है और इस एक्सपीरियंस के साथ हमने हमारा मॉडल, ऑपरेटिंग मॉडल एक फाइन ट्यून किया है। तो एक ये चीज है। दूसरा, पिछले 3 सालों में कुछ नए टेंडर गवर्नमेंट के आए थे इलेक्ट्रिक बस के, जिसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हमें 2 चीजों की एक्सपेक्टेशन थी। एक तो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म और दूसरा था एसेट लाइट मॉडल, क्योंकि इतनी बसेस हमारी बैलेंस शीट में नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट ने ये सुन के अभी नया टेंडर जो आने वाला है, हमें ऐसा निर्देश दिया गया है कि इसमें ये दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट होगी। तो अगर ये दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट होगी और नया टेंडर जब आएगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पर कितना बड़ा हो सकता है टेंडर? तो हमें ऐसा बताया जा रहा है कि 5 राज्यों की जो डिमांड है वो एग्रीगेट करके ऑलमोस्ट 11,000 तक का टेंडर हो सकता है। अभी फाइनली टेंडर कितने का होगा वो हमें देखना होगा। शायद ये मंथ एंड या नेक्स्ट मंथ में ये टेंडर आ सकता है। ओके, गिरीश, एक जो दूसरा अपकमिंग चीज जो शेयर होल्डर्स देख रहे हैं वो आपका डीमर्जर है। अब जब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अलग हो जाएगा, यहाँ से कैसे आप ग्रोथ रोड मैप देख रहे हैं? इस पूरे डीमर्जर में आप कैसे प्लान कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉक करने की? तो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस टाटा मोटर्स का हम देखेंगे तो पिछले 4 सालों में कोविड के बाद एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और हमने कंसिस्टेंटली 3 साल अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। ना ही सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन बट आल्सो फ्री कैश फ्लो या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 3 मेट्रिक पे हम काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और आगे हम अगर देखेंगे तो 2 चीजों पे काम कर रहे हैं। एक तो
हमारे 4 प्रोडक्ट बिजनेसेस हैं जो इंडस्ट्री वॉल्यूम से लिंक्ड है। तो जैसे इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रो होगी ये बिजनेसेस ग्रो होंगे, लेकिन हम 4 नॉन साइक्लिकल बिजनेसेस पे भी काम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री वॉल्यूम पे नहीं, लेकिन पार्क में कितनी गाड़ियां उसके ऊपर डिपेंड हो गए। तो ये बिजनेसेस भी हम ग्रो कर रहे हैं और इसका रीजनिंग ये है कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जो वोलेटिलिटी है जो साइक्लिकल इंडस्ट्री में रहता है उसे कम करें और मार्जिन परफॉर्मेंस थ्रू द साइकिल अच्छा रखे। तो हमें लगता है कि विद दिस काइंड ऑफ रेजिलिएंट मार्जिन डिलीवरी, फ्री कैश फ्लो और अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ शेयर होल्डर्स के लिए अट्रैक्ट करेगा और उनके लिए अच्छा वैल्यू क्रिएशन होगा। ऑल राइट, ऑल आइज ऑन दैट एंड गिरीश, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank you. दैट। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। थैंक यू सृष्टि।